चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। हर वैरायटी के क्वेश्चंस और हर वैरायटी के बढ़िया वाले क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ y इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट का पावर 9। इसमें दो फंक्शंस है हमारे पास, एक है ब्रैकेट का पावर 9 और जो दूसरा फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर का जो कुछ भी लिखा है वो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा हमें dy बाय dx इज इक्वल टू ब्रैकेट का पावर 9, तो यह आ जाएगा 9 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8। ये हो गया, मैंने ब्रैकेट का पावर 9 को डिफरेंशिएट किया। अब मैं ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब मैं ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिलता है जरा देखें। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 9x का हो जाएगा 9 प्लस 5 का हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए जी, यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं बाहर, ये 3 कॉमन बाहर आ जाएगा और हमारे पास 9 ऑलरेडी है, तो 9 3 27, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8 और यहां पे हम 3 कॉमन ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये इजीली हमारा सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का पावर 6। यहां पे भी सिमिलरली जैसे इसमें था, पहले है ब्रैकेट का पावर 3 फिर ब्रैकेट, यहां पे ब्रैकेट का पावर 6 देन ब्रैकेट। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का पावर 3, तो 3 टाइम्स साइन x का पावर 2। अब साइन x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का पावर 6, तो 6 टाइम्स ब्रैकेट का पावर 5 और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब जरा देखिए जी, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, साइन यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, cos यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, तो हम लोगों के पास कॉमन आ जाएगा 3 टाइम्स साइन x cos x और ब्रैकेट में आ जाएगा, ये बचेगा साइन x माइनस 3 हम कॉमन ले चुके थे, तो आएगा 2 टाइम्स cos, एक cos बाहर आ चुका है, cos का पावर 4 रहेगा, ये cos टू द पावर 4x और यही इसका आंसर रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी एक खास वैरायटी है, ये है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। 5x इज अ वेरिएबल का पावर cos 2x, ये भी वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, हम लोगों को पता है हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें हम लोग लेंगे लॉग, बिना लॉग के क्वेश्चन होने ही नहीं वाला है, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और सॉल्व करते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log 5x का पावर 3 टाइम्स cos 2x, तो ये मिलेगा log y इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 2x इंटू log ऑफ 5x, पावर नीचे आ जाएगी। ओके, तो देखिए इजीली ये चीज आ गई है।
अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलता है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3, हम 3 cos x, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मान लेते हैं 3 cos x, पहला फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, log 5x का होगा 1/5x, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5। ओके, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन log 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, 3 बाहर निकल जाएगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2, 3 बाहर, cos 2x का जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 से 5 कटेगा तो dy बाई डी एक्स हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये y इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, और ये हो जाएगा 3 cos 2x अपॉन x, 3 cos 2x अपॉन x माइनस 3 2 6 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम y की जगह क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x का पावर 3 टाइम्स cos ऑफ 2x इंटू 3 cos 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 5x। ये इजीली हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, चलिए फटाफट इसको लिखिए। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। इसमें फंक्शन इन फंक्शन है, 2 फंक्शन है, पहला साइन इनवर्स, उसके अंदर x रूट x। तो वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह जो भी होगा x रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। तो ये जो है x रूट x, x रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2। तो जब 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर 3/2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2। ये हमको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 मतलब रूट x, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब पूरा का पूरा रूट में, और सामने आ जाएगा 3/2। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन टूल से आएगा, क्वेश्चन टूल से डिनोमिनेटर में ये है, न्यूमरेटर में ये। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 7, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ cos inverse of x by 2 माइनस न्यूमरेटर cos inverse of x by 2 d by dx of denominator अंडर रूट 2x प्लस 7, कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। अब मैं सॉल्व करता हूं आगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉज इनवर्स ऑफ x था माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, मगर यहाँ x की जगह x बाई 2 है का स्क्वायर, ठीक है। और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2x प्लस 7 और फिर 2x प्लस 7 क्या करेंगे तो आएगा 2। ये हमें पूरा डिफरेंशिएट होकर के इस तरीके से मिलेगा। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा भाई, अंडर रूट 2x प्लस 7, ये माइनस 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये 2 से कटेगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 7। ओके, अब जरा देखिए, ये है डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। अब हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये अंडर रूट 4 2 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, मैं इसको इससे और इससे सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस अंडर रूट में 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 इंटू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 2x प्लस 7, ये बिना अंडर रूट 2x 7, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर 3 बाई 2। ओके, गॉट द पॉइंट। अब ये जो है यही हमारा आंसर होगा। ओके, इसको हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इससे काट दें और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। ओके, और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम लोग ऐसा करें कि माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 का पावर 3 बाई 2। ऐसा भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और एल्स 2x प्लस 7 भी कॉमन लिया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, मगर फाइनली आंसर कुछ ऐसा ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग इधर आप इसको रैशनलाइज कर लें,
रैशनलाइज कर सकते हैं, या फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस के टर्म्स में। ठीक है, मैं रैशनलाइज कर देता हूं। तो हम लोग को रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और इन दोनों का हमें मिलेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, हमने जब रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज करते समय हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इन्हीं रूट्स के साथ में प्लस, और यहां पे भी प्लस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट है तो हट जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी तो यह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, मिलेगा हमें y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, और हम लोग देख सकते हैं ये 1 से कटेगा 1, और ये साइन एक्स से कटेगा ये माइनस साइन एक्स। हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1, और ये 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अंडर रूट में साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स। अब जरा देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट हो जाएगा कॉस एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन एक्स। ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये मिल जाएगा हमें। अब जरा देखिए कॉस के साथ जब 1 होता है तो कॉस 1 को खा जाता है, कॉस के साथ 1 किसी भी सिचुएशन में रहेगा, प्लस में या माइनस में, कॉस हमेशा 1 को खाएगा। तो अब मैं भी यहां पे यही करता हूं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहां पे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, अब जरा देखिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 से जाएगा 1, और ऊपर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। तो यहां पे 2 से गया 2, ये एक cos से गया एक cos, और हमें मिलेगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2। अब ये कॉट और कॉट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, y विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, केवल एक ही लाइन का डिफरेंशिएशन है इसमें, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है और डिफरेंशिएशन का पार्ट तो बहुत ही छोटा है। ओके, तो चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x का पावर log x। अब देखिए ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला केस है, तो इसमें log तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा, बिना log के ये क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। तो टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर log ऑफ x। अब ये वाला जो log ऑफ x है वो सामने आकर के गिरेगा, तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर मिलेगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट रूल लगाने पे पहला फंक्शन log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये वाला log, फिर दोबारा से ये वाला log। तो पहला वाला log लेंगे तो 1/log x इंटू दूसरे log का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, मतलब 1/x। चलिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये log x इस log x से जाएगा और dy बाई डी एक्स हम लोगों को मिलेगा, y इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा 1/x प्लस log ऑफ x अपॉन x, कुछ इस तरीके से। अब y की जगह हम क्वेश्चन रख देते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, log ऑफ x का पावर log ऑफ x और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x। चाहे तो ये x हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते, अगला क्वेश्चन लेते 8। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल है इस क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा कॉस का एंगल है और इन्होंने बोला है a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन होगा कॉस, उसके अंदर ये दूसरा फंक्शन, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, कॉस का होगा माइनस साइन, ब्रैकेट में जो भी एंगल है वो लिख देंगे, a cos x प्लस b sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, a cos x होगा माइनस a sin x प्लस b sin x हो जाएगा b cos x। ओके, तो अब ये जो माइनस साइन है, अगर इस माइनस साइन को मैं इसके साथ डाल दूं तो ये मिलेगा a sin x माइनस b cos x इंटू साइन ऑफ एंगल में a cos x प्लस b sin x। हमने क्या किया, ये वाला जो माइनस साइन था वो मैंने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये साइन का आगे का जो भी एंगल है वो मैंने जस्ट का तस रिपीट कर दिया। इससे आगे हम इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके,
अब 9 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कंडीशन वही है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। ये ब्रैकेट में जो लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें डिफरेंशिएशन के अलावा हमारे पास लॉग लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसमें लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा भाई, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये पावर नीचे गिर जाएगी तो मिलेगा हम लोग को log y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ इस तरीके से। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का होगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। तो पहले हम log को सॉल्व करेंगे, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो ये होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये मैंने अभी आधा डिफरेंशिएशन किया है, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू, इसमें आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस ये cos x प्लस साइन एक्स मैं पहले लिख देता हूं, cos x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ इस तरीके से। अब मैं y की जगह क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। और ये cos x प्लस साइन एक्स दोनों में बाहर निकाल लेता हूं, cos x प्लस साइन एक्स मैं बाहर निकाल लेता हूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ दिस थिंग, 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी बड़े आसानी से आंसर आता है। साफ तरीके में क्वेश्चंस करेंगे तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, अच्छे से करेंगे सोच सोच के करेंगे तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट से लिखिए आप लोग जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को बोल रहा है डिफरेंशिएट करें x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। केवल ये एक फैक्टर ऐसा है जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है और ये कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है। केवल यही वाला पार्ट जो है थोड़ा सा हर्डल है। हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू u, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं और इसको p मान लेते हैं। ओके, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स
प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डी पी बाई डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और अब सबको सेपरेटली सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे u को मैं ले लेता हूं पहले x टू द पावर x, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला केस है, तो पक्की बात है इसके अंदर में हम लोग को log लेना पड़ेगा। तो log लेंगे तो हम लोग को मिलेगा log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, log u इज इक्वल टू x log x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो यहाँ पे x से कट जाएगा x और du बाई डी एक्स मिलेगा हम लोगों को u इंटू 1 प्लस log x, मतलब du बाई डी एक्स हम लोग को मिल जाएगा, du बाई डी एक्स हम लोगों को मिल जाएगा। u की जगह पे रखेंगे x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये मैंने बना दी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब मैं तीसरा पार्ट लेता हूं v, ये दूसरा पार्ट लेता हूं v, v इज इक्वल टू x टू द पावर a। इसको तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू a x टू द पावर a माइनस 1। ये थर्ड इक्वेशन, ये तो डायरेक्ट इजी वाला पार्ट है, x टू द पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट x टू द पावर कांस्टेंट माइनस 1। तीसरा पार्ट है अपने पास में w है a टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dw बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a टू द पावर x log a। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, उसी के हिसाब से। अब चौथा पॉइंट लेते हैं p, तो p हमारे पास में आएगा p इज इक्वल टू a टू द पावर a, पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये तो, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये मिल गई फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन पुट करेंगे फर्स्ट में। ओके, गॉट द पॉइंट। तो पुट करेंगे हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन इन फर्स्ट, तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस दूसरा है a x टू द पावर a माइनस 1, तीसरा a टू द पावर x log a और प्लस ये तो 0 है, तो यही हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। क्वेश्चन को हमें तोड़ तोड़ कर चलना है, छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत इजीली आंसर आता है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए इसे। चलिए जी, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पार्ट ये है जो कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और दूसरा पार्ट ये है, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही है। तो इसको हम लोग हमेशा की तरह मान लेते हैं y इज इक्वल टू, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में u को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं,
तो u जो है वो आएगा हमारे पास x टू द पावर x स्क्वेयर माइनस 3। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लिए बिना काम चलेगा नहीं, तो log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x स्क्वेयर माइनस 3। ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 3 लॉग ऑफ x। पावर नीचे गिर जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 3 नीचे लॉग ऑफ x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन x स्क्वेयर माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 2x माइनस 0, तो यह आ जाएगा 2x। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू यू टाइम्स, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x। ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट। अब u की जगह पे मैं u रख देता हूं, तो मुझे मिलेगा डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस 3/x प्लस 2x इंटू लॉग x। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इस दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूं। मैं ले लेता हूं v इज इक्वल टू x माइनस 3 का पावर x स्क्वेयर, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 का पावर x स्क्वेयर, log of v is equal to x square into log of x minus 3, तो log of v is equal to, अब तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1/v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा 1/x माइनस 3 प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ x माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, ये हो जाएगा 2x। ओके, तो हमारे पास dv बाई dx आ जाएगा, ये v इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, और ये जाएगा x स्क्वेयर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, ये कुछ इस तरीके से। तो dv अपॉन dx हम लोग लिख सकते हैं, v की जगह पे हम लोग लिख देंगे v x माइनस 3 का पावर x स्क्वेयर ब्रैकेट में x स्क्वेयर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू log ऑफ x माइनस 3, ये कुछ इस तरीके से थर्ड इक्वेशन आएगी। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को dy बाई डी एक्स डायरेक्टली मिल सकता है, तो पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का पावर x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वेयर ब्रैकेट में x स्क्वेयर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, और ये कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट?
चलिए फटाफट इसको उतारिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल है, जिसमें y t के टर्म्स में दिया हुआ है, x t के टर्म्स में दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, और जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी मतलब d बाई डी टी ऑफ y क्या है 12 टाइम्स 1 माइनस कॉस t, और dx क्या है d बाई डी टी ऑफ x है 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन t, कुछ ऐसे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा 12, तो जस का तस रहेगा, 1 का हो जाएगा 0, माइनस कॉस टी का हो जाएगा प्लस साइन टी, ओके, और ये रहेगा 10, टी का हो जाएगा 1 माइनस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ओके। हमें मालूम है कॉस के साथ जब भी 1 रहता है तो वो 1 को खा जाता है, तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा 12 टाइम्स साइन t को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, और नीचे हम लोग को 1 माइनस, यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, कुछ इस तरीके से। अब जरा देखिए हम लोग थोड़ा बहुत काट सकते हैं यहाँ पे, 2 6 जा 2 5 जा और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 साइन t बाई 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 से कट जाएगा 1, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 2 जा ये आ जाएगा 10 साइन स्क्वायर t बाई 2। अब ये पुनः जाएगा साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2, ये जाएगा 6 से और ये जाएगा 5 से, और हमारे पास में आ जाएगा 6/5 कॉट t बाई 2। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट t बाई 2। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम डायरेक्ट भी अगर करेंगे तो भी हो जाएगा, मगर इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, पुट करता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, साइन को कैंसिल कर देगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा से जाएगा थीटा, y आ जाएगा पाई बाई 2, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो dy बाय dx आ जाएगा हमारे पास 0 डायरेक्टली। ओके, तो बड़ा इजी तरीका है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें dy बाय dx निकालना है। तो हम लोग कभी भी इस लेवल पे डिफरेंशिएट ना करें। इस लेवल पे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत टिपिकल जाएगा। मैं क्या करता हूं, x अंडर रूट में 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं, स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स। ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी ग्रुपिंग करते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, इसको मैंने इसके बराबर लिखा और इसमें से कॉमन ले लेते हैं x y, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों ग्रुप्स में x माइनस वाई आ रहा है कॉमन और हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में यहां पे ईदर हमारे पास में आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू वाई हुआ, मतलब y इज इक्वल टू एक्स हुआ, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये सिचुएशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक्स वाई के बराबर है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्टिंग कर देंगे। अब बचेगा हमारे पास केवल ये, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, वाई कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। यहां पे मैंने क्या किया, y निकाला है x अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे पास आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। तो यह जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, x से कटा x, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ओके, तो चलिए फटाफट इनको कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं।